मुबारक हो तुम्हें, बेटा होने वाला है। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। अल्लाह खैर से दुनिया में लाए। आमीन इंशाल्लाह। नूर पैसे मांगने आई थी तुमसे। अरे नहीं भाई, कौन से पैसे भला। फराज और नूर दोनों का ज़मीर ये गवारा नहीं करता भाई। उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा बल्कि खुददारी दिखाई भाई। नूर तो बस काम करना चाहती है। बस यही रह गया था। भाई मैं मदाखलत नहीं करना चाहता, मगर देखें, आपने ही नूर से मुंह मोड़ लिया तो उसने मजबूरन जाकर आसूदा साहिबा के घर पर पनाह ले ली। फराज ने आकर दोबारा ज्वाइन कर लिया। आप फिक्र न करें, उसकी माँ उसकी लगाम कभी नहीं छोड़ेगी। अब वो बेचारे क्या करें, अमीरी में रहकर महरूमी की तलखियां झेलें बस। हाँ तो झेलें, बहुत कुछ झेलेंगे, फिक्र मत। भाई आखिर में सबसे ज्यादा आप ही को दुख होगा। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप। बेटी को काम करने दें, अपनी कमाई खुद करे ताकि उस औरत के आगे उसे अपना सर न झुकाना पड़े। वैसे भी नूर की सोच तो मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। क्या सोच है? हमारे नए होटल में जो खाली दुकान है वहाँ वो अपने आर्ट पीसेस सेल करना चाहती है। क्या है ये? क्या हो रहा? सबके सब होटल में घुस रहे हैं। वाह भाई, सबके नए होटल जाने से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आखिर? कहीं सबसे आपकी मुराद मैदे भी तो नहीं है? देखो उमर, तुम्हें दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कई होटल्स हैं, मगर सबको इसी होटल में घुसना है। अब नूर भी यहाँ पहुँच जाएगी। वाह, बुराई क्या इसमें? बच्चे भी हमारे और होटल भी हमारा। जाए जाकर होटल में काम करें बस। वैसे मैंने नूर को इजाजत दे दी है। मुझसे पूछे बगैर। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन मैं भी उसका चचा हूँ। वो बच्ची मुझसे आकर मदद मांग रही थी मेरी, बस मैंने उसकी मदद की। माफ कीजिएगा, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। और वैसे भी मैं आपको इत्तला देने आया था, इजाजत लेने नहीं। उन्हें किराया देना होगा, कोई रियायत नहीं होगी, ठीक है? नहीं नहीं, अल्लाह गवाह, नूर ने किसी रियायत की बात नहीं की मुझसे। वो तो खुद किराया देने की ऑफर कर रही है। तो हमें घमंड दिखा रही है। उमर, मैं तुम्हें जानता हूँ, उनसे किराया तुम हरगिज नहीं लोगे। खबरदार, किराया मत छोड़ना, बता रहा हूँ तुम्हें। भाई प्लीज मेरे काम में मदाखलत ना कीजिए। नूर जितनी आपकी बेटी है उतनी ही मेरी भतीजी भी है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है। कल अगर तुम्हारे साथ भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तो मैं अपने बच्चों को सड़क पर ना फेंकता, बल्कि मैं हमेशा एक दरवाजा खुला रखता। भाई दुनिया के हालात का कुछ भी पता नहीं होता, ताकि बच्चे अपने घर वापस तो आ सके ना। इसमें क्या बुराई है? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं भाई, ठीक है? ज़ैनब साहिबा के साथ रहकर ये खुद भी बिगड़ गया है। ये क्या लिखा है? बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी की वाहिद औरत। अरे मैं क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं? चलो भाई। हाँ बोलो मैरी। ज़ैनब, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि मैं किसी पर दिल से भरोसा करना चाहती हूँ तो मेरे लिए बस वही आदमी है। ज़ैनब, जानती हो उसने क्या किया? मैंने जो उसे पैसे दिए थे फौरन वापस कर दिए। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई मैरी। बस अब दोबारा ऐसे कामों में मत पड़ना प्लीज। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती। जानती हूँ। वैसे भी उसकान को पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो। बस उस लम्हे कुछ तंगी थी, यूँ समझ लो मसला हल हो गया। अच्छा सच में मैरी, मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा दिल मुतमईन हो गया। अच्छा मैं अब थोड़ी सी मसरूफ हूँ, फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, लव यू टू, बाय। ये पैसों की क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं मम्मी, कोई खास नहीं हुई। तुम इसलिए नहीं बता रही ना मुझे कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? तो फिर बताओ मुझको। अच्छा वो उसगार नामी शख्स है ना जिससे मैरी मिल रही थी, उसने मैरी से पैसे मांगे थे और उसने दे दिए। न शौहर है न कुछ और। हमारी लड़की पागल हो गई है क्या? मैंने भी यही कहा था उससे मम्मी। खैर उसने पैसे लिए और फिर वापस भी कर दिए। हाँ फिर ठीक है। कह रहा था कि अचानक जरूरत पड़ गई थी इसलिए मांगे थे तुमसे। ज़ैनब, तुम्हें वो आदमी ओज़गान कुछ खास पसंद नहीं आया ना? ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बुराई देखी हो मैंने। अच्छा है, मुखलिस है, मोहब्बत करने वाला, मेहमान नवाज है। तो फिर क्या बात है? बस पता नहीं, कभी किसी को देखकर जो एक एहसास आता है ना वो, और वो एहसास अक्सर दुरुस्त ही निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं गलत हूँ। आखिर एहसास ही तो है, मुझे भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए वैसे। ज़ैनब बेटा, आज बच्चे की खरीदारी करने के लिए चलें?
मम्मी अभी तो बहुत जल्दी है, 7-8 महीने हो जाए उसके बाद करूंगी। अरे बेटा, क्या पता मैं 7-8 महीने बाद जिंदा भी हूँ या नहीं। फिर वही मम्मी, जब आप इस तरह की बात करती हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे तो दुनिया में कोई हमेशा के लिए कील गाड़ कर तो बैठा नहीं। अच्छा ठीक है, चले फिर चलते हैं। अब खुश? चलो। तो फिर उठे ना, देर क्यों करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले इत्तला कर देते मुझे। आपने ही होटल में आने की इत्तला देना जरूरी था। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बताइए फिर कैसे आना हुआ? बस यूं ही घूमने निकली, फिर नायला के जहन में आया थोड़ी हवाखोरी हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। ताईजान अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम महते। कैसी हैं भाभी? बाजू कैसा है आपका? बेहतर है, शुक्रिया। बैठिए ना। हाँ बैठो, तुम भी आ जाओ। मरियम साहिबा, सच में आप तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे बहुत शुक्रिया, बस हमेशा से ऐसी ही हूँ मैं तो। आप तो हमेशा से ऐसे ही तैयार रहती हैं। उम्मीद है जब मैं भी आपकी उम्र को पहुँचूं तो ऐसे ही लगूंगी। हाँ हाँ जरूर लगोगी, क्यों नहीं। मैं तो कोई खास काम नहीं करती, चेहरे पे क्रीम तक नहीं लगाती, बस आम से साबुन से चेहरा धोती हूँ। यानी आप बहुत सफाई पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, ताईजान बहुत सफाई पसंद है। अम्मी जान, मेरा ख्याल है हमें होटल ज्यादा आना चाहिए। देखिए ना ईशल साहब आपको कितना पसंद करते हैं। मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ईशल, तुम वाकई बहुत बाअदब लड़की हो। बहुत बाअदब है यकीनन। आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अम्मी देखिए आप आ रही हैं। तुम्हारी अम्मी हमें घूर रही हैं। नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे जैसे खंजर मार देंगी। अरे इनका यहाँ क्या काम है? ये लोग तो असुदा साहिबा के घर चले गए थे ना, अब इनका यहाँ क्या काम हो है? सकता है यहाँ पर कोई काम हो इन्हें। चलो फराज, चलकर उन्हें सलाम कर लेते हैं। कबूल कर लें तो इनकी मेहरबानी होगी, ना करें तो अल्लाह राजी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग तो असुदा साहिबा के घर शिफ्ट हो गए थे ना? बिल्कुल मरियम साहिबा, मेरी माँ ने इंसानियत दिखाई। अब आपसे भी वैसे ही कारकर्दगी की उम्मीद है। हमसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। मगर यहाँ आए हो तो लगता है कोई मकसद जरूर है। नहीं नहीं, सुना था एक शॉप खाली है, उसे देखने आए थे। क्या करोगी खाली दुकान का? मैं अपनी खतौती बेचूंगी, काम करूंगी। तुम शादी कर चुकी हो, अपना घर बसा लिया है, अब तुम होटलों में काम करोगी? जी हाँ, होटल में ही काम करूंगी मैं। मरियम साहिबा, होटल में काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। मैं यहाँ काम करती हूँ, डेफने भी है और उसकी एक अपनी दुकान भी है यहाँ। नताइज तो सामने ही है। नाइला, आपा जान, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा से इजाजत ली है तुमने अपने? मैंने अपने चचा से इजाजत ली। मरियम साहिबा, हम किराया अदा करके होटल में अपनी दुकान खोलेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रह के बात करो। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। आखिर में ये भी याद रखें कि इस होटल में मेरी भी शराकतदारी है। तो क्या आप समझती हैं कि मैं किसी खोखले दरख्त की तरह अंदर से खाली हूँ? बस करो फराज, बस करो। मुझे बस यही कहना था, अब बहुत हो गया। जिस हाल में हो उसी में रहो। चलो उठो नायला, माफ कीजिएगा। हम फिर आएंगे, फिक्र मत कीजिए। ये सब क्या था? तुम ठीक हो ना नूर? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वर्कशॉप दिखा देता हूँ। इस तरफ आइए। कसम से ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं। अच्छा तो ये दुकान है? जी हाँ, देखकर बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू।
क्या कहती हो जान? अच्छी लग रही है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। यानी यहाँ काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ओके लगे तो आज ही सीरीज ले आए। फराज, अल्लाह ना करे कि कोई भी रुकावट आए। नहीं नहीं, क्यों आएगी? वैसे भी तुम्हारे चचा तो सब संभाल लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, शुक्र है। चले फिर। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड लक डेफने। तुम्हें भी। जान, मैं जरा फ्रेश होकर आ जाऊं, फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं यही हूँ। क्या हाल है फरिश्तों की माँ? ठीक हूँ दुल्हन भगाने वाले। तुम सुनाओ, कैसे हो? ठीक हूँ डेफने, बस कामकाज, जिम्मेदारियाँ, शादी ब्याह। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया। वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। सच में? बहुत शुक्रिया। वैसे सच सच बताना, मेरे जाने के बाद तुम अरबी रैप म्यूजिक चला के अपने मुजस्समों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? तुम बहुत मज़ाहिया हो फराज। इस मुस्कुराने तक पहुंचने के लिए मैंने कितने आंसू बहाए हैं जानती हो तुम? जानती नहीं हूँ मगर समझ सकती हूँ। हम दोस्त हैं ना? हमेशा। शुक्रिया डेफने। मेरी जान, मैं आ गई, चलते हैं। मेरी बीवी चेकआउट कर रही है। खुदा हाफिज। तुम खामोश नहीं रह सकते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल लड़का। ईशल, वो लोग आखिर क्या करना चाह रहे हैं अब्दुल्ला? खैरियत तो है? क्या हो गया? प्लीज ऐसा अनजान मत बने आप। आपकी बीवी और आपकी बहू यहाँ आई थी। यहाँ आकर मुझसे बहस कर रही थी वो। और होटल की दुकान तक कहाँ पहुँची है नूर तो। क्या ये सब मुझे टेंशन देने के लिए कर रहे हैं? मैं तो पहले ही अपने मौजूदा हालात से बहुत परेशान हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। ईशल मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। वो मुझसे डरती है। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगी, परेशान मत हो। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। समझदार दुश्मन से हमेशा डरना चाहिए। और वो नायला तो मुझे परेशान करने के पीछे पड़ गई है। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं उसे कह दूंगा, दोबारा नहीं आएगी। जब नूर यहाँ काम करना शुरू कर देगी तो आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस हफ्ते घर ले लूंगा। बस थोड़ा सब्र करो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज शाम आप जरूर आइएगा। मेरा मूड बहुत खराब है। ठीक है, आऊंगा मैं। इंतजार करूंगी। नायला, ओह नायला। अरे ये तो बहुत प्यारे कपड़े हैं ज़ैनब। और ये जरा झालर वाला तो देखो। अरे मम्मी, ये नहीं तो फिर? अरे बच्चा लड़का जो है। मेरा दिमाग फिर से गड़बड़ होने लगा। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी अभी ज्यादा चीजें नहीं लीजिए। मेरा ख्याल है फिलहाल अभी 2 ड्रेस काफी हैं। हाँ ठीक है। अरे माशाअल्लाह, आपका भी बेटा है क्या? जी हाँ। अल्लाह सलामत रखे। आप पोती की खरीदारी के लिए आई हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ भी बस आमद है। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं? जी हाँ। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए हैं। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। डिलीवरी जितनी करीब आ रही है उतना ही डर लग रहा है मुझे। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उम्र की वजह से पूछ रही हैं ना? मैंने भी इसे कहा था, इस उम्र में खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो तुम? वाकई बड़ी हिम्मत है। चलिए मम्मी, खुदा हाफिज। ऐसे कह रही जैसे मैं 80 साल की हूँ। हाँ तो छोटी भी नहीं। इन सबको पैक कर दीजिए। पेमेंट आप कार्ड से करेंगी ना मोहतरमा? जी बिल्कुल। देखो तो क्या क्या कह गई है मुझे, बदतमीज कहेंगी। अरे क्या हुआ? बेशरम लोग। नायला, अम्मी जान पर सुकून हो जाइए। अब ये भी हमारे होटल में। यकीन नहीं आ रहा, हमारे होटल में। खैर हो बस। हमने होटल में नूर आपा और फराज को देखा था। हाँ अच्छा। तुम क्या समझ रही थी?
कुछ भी नहीं। मैं क्या समझूंगी मरीम साहिबा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि उनका होटल में क्या काम है, और कुछ नहीं मरीम साहिबा। नूर साहिबा होटल की दुकानों में एक में से अपनी खत्ताती बेचेंगी। जाहिर है उसके बाप की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह रहम, आसूदा साहिबा भी उन्हें एक पैसा देने वाली नहीं, मैं भी नहीं दूंगी। और वो घोड़ा चोर फराज है ना, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, बदतमीज। अब ये बताती हूँ मैं। अम्मी मेरे पीछे मत आना नायला। कयामत खड़ी होने वाली है। अरे नायला ऐसा मत कहो, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे। अपनी खताती बेचेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे बेचेगी और कितने में बेचेगी। बेच कर तो दिखाओ बेचने वाली औरत। बेच कर दिखाओ जरा मुझे। अच्छा अरे ये क्या है, ये क्या है? देखो जरा, क्या है ये? बताओ क्या है ये? ओह नहीं, ये नहीं। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा हुआ कि तुम खेलो जल्दी थोड़ा आ सा गए इससे। घर आज। मैंने भी तुम्हें याद किया। असलान, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ मेरी जान। पता नहीं कौन आया इस वक्त। देखो देखो, कोई कार्गो ही होगा। कहिए। दुआ उनाल आप हैं? जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन का अमल शुरू किया जाएगा, आपको इत्तला देने आए हैं। क्या कैसे, क्या मतलब? देखिए मैं कहीं नहीं जा रही और किसी भी तरह मैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स भी कर रही हूँ। अच्छा देखें, क्या बात है, कहिए। असलान, क्या हो रहा है? आपकी बीवी के बैंक कर्ज की बुनियाद पर एग्जीक्यूशन का अमल शुरू किया जाएगा, इत्तला देने आए हैं जनाब। तो कहा भी था। ठीक है, मुझे बताइए आप लोगों का क्या प्रोसेस है, ताकि मैं अपने वकील से भी राब्ता कर लूं। ठीक है जनाब। उस फराज की जिद देखनी चाहिए थी आपको। किसके पास आए थे वो लोग? उमर के। वाह भाई, क्या बात है। वहाँ वो अपनी खताती कैसे बेच सकेगी? आसूदा साहिबा तो उसे ताने दे दे कर ही खत्म कर देंगी। शायद तब उसे मेरी कदर समझ आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? इस वक्त कौन आ गया? अरे मैं नहीं उठ सकती, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं मेरी जान। अरे उसल कर लॉन नहीं था, वही देख लेगा कौन है। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? हमारे पास आकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हम आसूदा साहिबा नहीं है। मैं यहाँ हाथ जोड़ने नहीं आई, मैं अपनी खत्ताती लेकर जाऊंगी। चलो जाओ, जाकर ले लो जो लेना है। मैं भी आती हूँ। बस इससे ज्यादा स्ट्रेस दिल के लिए नुकसानदेह है, मत ले। शर्म तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी, बदतमीज।